Hello and good morning everyone. This is Shikha Agrawal. Welcome to ADA UGC NET platform. Today I am going to continue our series of PYQs for the preparation of 2025 December examination. So let's read the question first and I will explain it in a detailed way. Arrange the following books in chronological order. ये ऑप्शन ए बी सी डी और ई में जो बुक्स दिए हुए हैं इनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में पुट करना है। इसमें एग्जामिनर आपकी मेमोरी टेस्ट करना चाहता है और आप देखेंगे कि एक चीज काफी इंपॉर्टेंट है सारी बुक्स में, पांचों बुक्स में, ये ओड हैं। ओड क्या होता है? ओड किसी इंसान या चीज को एड्रेस करने के लिए एक इंसान की पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू होती है। वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से किसी इंसान को कुछ राइटिंग्स के वे में, लिरिकल वे में रिप्रेजेंट करता है। इसका स्ट्रक्चर मोस्टली स्ट्रेंजाइक फॉर्म में होता है। सिंपल में हम लोग बोले ओड एक टाइप का सॉन्ग होता है, एकदम आसान भाषा में आप समझें। और इस क्वेश्चन में आप देखेंगे कि 5 राइटर हैं। 5 राइटर में जैसे जीएन सस्टर, द इंग्लिश ओड फ्रॉम मिल्टन टू कीट्स, ठीक है, ये अमेरिकन है, ये आपके अमेरिकन राइटर है। पॉल एच फ्राई, द पोएट कॉलिंग इन द इंग्लिश ओड, ये भी आपके अमेरिकन राइटर हैं। जॉन हीट स्टूफ, ये आपके ब्रिटिश राइटर हैं। ओके, कॉल मेडिसन, अपोलो एंड द नाइन, अ हिस्ट्री ऑफ द ओड, ये भी आपके अमेरिकन राइटर हैं। जीएम फॉले, ओरल ट्रेडिशनल लिटरेचर, ये भी आपके अमेरिकन राइटर हैं। इसमें ऑप्शन सी में जो राइटर है वो आपके ब्रिटिश राइटर हैं। ये क्वेश्चन आपका हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर की अंडरस्टैंडिंग चेक करता है, प्लस ये ओड के लिए है तो ओड आपका यूनिट 2 पोइट्री में आता है, ठीक है। और इसमें 5 में से 4 राइटर आपके अमेरिकन है और ऑप्शन सी में जो राइटर हैं जॉन हीट स्टोक्स, ये आपके ब्रिटिश राइटर हैं। चलिए इस क्वेश्चन को हम डिटेल में एक्सप्लेन करते हैं। पहला ऑप्शन है जीएन सर्टर। जीएन सर्टर ने बुक लिखी है, जीएन सर्टर ने कौन सी बुक लिखी है? द इंग्लिश ओड फ्रॉम मिल्टन टू कीट्स 1940। यहीं पे इसी क्लास में आपको रिमेंबर करना है ये चीज। जीएन सर्टर ने ये बुक लिखी है द इंग्लिश ओड फ्रॉम मिल्टन टू कीट्स 1940। इस बुक में जीएन सर्टर ने क्या बताया? अ कॉम्प्रिहेंसिव क्रिटिकल स्टडी ऑफ इंग्लिश ओड फॉर्म। ओड के डिफरेंट फॉर्म की कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी की है। तो ओड का डिफरेंट फॉर्म क्या हो सकता है? ओड का जो इवोल्यूशन है, ओरिजिन है, वो ग्रीक पोएट से है। ग्रीक पोएट पिंडारिक ओड, पिंडार के नाम से फेमस है पहला ओड। आगे जब जाएंगे हम तो होरेसियन ओड आएगा कि वो रोमन पोएट होरेस के नाम पे फेमस है। फिर आगे हम चलेंगे तो आएगा इरेगुलर ओड जो कि इंग्लिश पोएट्स ने डेवलप किया था, ठीक है। तो ये डिफरेंट फॉर्म्स को इसमें कॉम्प्रिहेंसिव एकदम डिटेल में स्टडी किया गया है। और इन्होंने क्या कवर किया है? ओड फ्रॉम मिल्टन, मिल्टन के एज से लेके ड्राइडन, जॉन ड्राइडन, थॉमस ग्रे, कॉलिंस, विलियम वर्ड्सवर्थ, जॉन कीट्स तक के एज को, रोमांटिक एज तक के एज को ओड में क्या कंट्रीब्यूशन रहा है, क्या कॉम्प्रिहेंसिव चेंजेस आई हैं, किस फॉर्म्स में ओड डेवलप्ड हुए हैं, सारा को एनालाइज करके जीएन सर्टर ने द इंग्लिश ओड फ्रॉम मिल्टन टू कीट्स 1940 में डाला है। सारा पॉइंट ऑफ व्यू उसमें इन्वॉल्व किया। इंपॉर्टेंट एज द अर्लीस्ट मॉडर्न क्रिटिकल बुक अमॉन्ग दिस, ठीक है। ये आपको याद हो गया, इस क्वेश्चन से आपको ये याद हो गया जीएन सर्टर जो है वो अमेरिकन पोएट्स हैं, ठीक है। इन्होंने क्रिटिकल एनालिसिस किया है ओड पे, मिल्टन टू कीट्स। इनकी बुक जो है 1940 में पब्लिश हुई थी। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा पॉल एच फ्राई। पॉल एच फ्राई ने बुक लिखी है, पॉल एच फ्राई ने कौन सी बुक लिखी है? द पोएट्स कॉलिंग इन द इंग्लिश ओड 1980। द पोएट्स कॉलिंग इंग्लिश ओड
1980। इसमें ये बुक का कवर भी मैंने डाला है आपकी विजुअलाइजेशन मेमोरी के लिए। ये बुक की कवर है ऊपर में, ठीक है। ये पॉल एच फ्राई जो है वो येल स्कूल से बिलोंग करते थे, ठीक है। येल स्कूल से बिलोंग करते थे। वर्क ऑन द रोल ऑफ पोएट्स इन ओल्ड ट्रेडिशन, ठीक है। एक्सप्लोर द रिलेशनशिप बिटवीन पोएट्स, इंस्पिरेशन एंड द कॉलिंग ऑफ पोइट्री। इन्होंने रिलेशनशिप एक्सप्लोर किया है इस बुक में बिटवीन द पोएट एंड द पोइट्री, ठीक है। पोएट्स की राइटिंग को कैसे हम पोइट्री कॉलिंग करते हैं, उनका इंस्पिरेशन कहाँ से आता है, उस रिलेशनशिप को इस बुक में डिफाइन किया गया है। लेटर 20th सेंचुरी इंटरप्रिटेशन, ठीक है। नेक्स्ट बुक हम उठाते हैं, थर्ड ऑप्शन है हमारा इस बुक का जॉन हिट स्टफ। ये ब्रिटिश पोएट हैं, इन्होंने बुक लिखी है द ओड 1959। जॉन हिट स्टफ द ओड 1959, ठीक है। बाय पोएट एंड क्रिटिक जॉन हिट स्टफ डिस्कस द हिस्ट्री एंड द फॉर्म्स ऑफ ओड। ओड की क्या हिस्ट्री रही है और उसके फॉर्म्स में कैसे चेंजिंग आई है, उसको इस बुक में डिस्कस किया गया है। एम्फेसाइजेस रोमांटिक पोएट्स कंट्रीब्यूशन, स्पेशली रोमांटिक पोएट्स का क्या कंट्रीब्यूशन है। विलियम वर्ड्सवर्थ, एस.टी. कॉलरेज, जॉन बायरन, ये सब रोमांटिक पोएट्स हैं, इनका क्या कंट्रीब्यूशन है ओड में, उसको अपने इस बुक में द ओड में एम्फेसाइज किया है, ओके। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा कैरोल मैडिसन। कैरोल मैडिसन ने बुक लिखी है अपोलो एंड द नाइन, अ हिस्ट्री ऑफ ओड 1960। इस बुक में ओड की हिस्ट्री ग्रीक टू मॉडर्न, अपोलो एंड नाइन म्यूज को की सिंबल को फ्रेमवर्क किया है। नाइन म्यूज क्या होता है, ग्रीक गॉड को म्यूज हम लोग बोलते हैं, जैसे अपने लोग भगवान बोलते हैं, गॉड बोलते हैं, अल्लाह बोलते हैं, वैसे ग्रीक में गॉड को म्यूज बोला जाता है। उनसे पोएटिक इंस्पिरेशन, अपोलो जो है वो पोएटिक गॉड है, लिटरेचर की गॉड है, पोएटिक इंस्पिरेशंस देती है। डिटेल स्कॉलरली वर्क ऑन द ट्रेडिशन ऑफ ओड, ट्रेस ओड फ्रॉम क्लासिकल एंटिक्विटी टू मॉडर्न इंग्लिश लिटरेचर, रिकॉग्नाइज द स्टैंडर्ड टेक्स्ट फॉर ओड स्टडीज, ठीक है। ये पॉइंट्स है। इसका फोर्थ ऑप्शन है जीएम फॉले। जीएम फॉले ने क्या बोला है, ओरल ट्रेडिशनल लिटरेचर 1966। ओरल ट्रेडिशनल लिटरेचर 1966। जब हम एंग्लो सैक्सन पीरियड को स्टडी करते हैं 15th सेंचुरी में, तब हम लोग ओरल लिटरेचर के बारे में वहां पे स्टडी करते हैं। उसी और पहले क्या होता था कि रिटन फॉर्म में लिटरेचर अवेलेबल नहीं थी, लोग गा के, सुन के, बोल के एक दूसरे को इंटरटेन करते थे, नॉलेज का ट्रांसफॉर्मेशन होता था। तो ओरल ट्रेडिशनल लिटरेचर को जीएम फॉली ने 1966 में पब्लिश किया है। फोकस ऑन द ओरल ट्रेडिशन। ओरल ट्रेडिशन क्या था एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन लिटरेचर, और उसका इम्पैक्ट लिटरेचर पे क्या था। बोल के जो लिटरेचर डेवलप किया जाता है उसका इम्पैक्ट हमारे लिटरेचर पे क्या था, ओरल ट्रेडिशन का क्या इम्पैक्ट था हमारे लिटरेचर पे, इसको इस बुक में बताया है जीएम फॉले ने, जो अमेरिकन पोएट हैं। एग्जामिन ओरल पोएटिक फॉर्म एंड देयर इन्फ्लुएंस ऑन लिटरेरी ओड, वही बात बोल रही है, कम्स लास्ट इन सीक्वेंस, ओके। नेक्स्ट है हमारा, ये मैंने समराइज किया है अकॉर्डिंग टू क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, ठीक है। ये सारा बुक है, आप देख सकते हैं। सर्स्टर ने 1940 में द इंग्लिश ओड फ्रॉम मिल्टन टू किट्स लिखा है। हिट स्टूप्स ने 1950 में द ओड लिखा है। कैरोल मैडिसन ने 1960 में अपोलो एंड द नाइन लिखा है। पॉल एच फ्राई ने 1980 में द पोएट्स कॉलिंग इन द इंग्लिश ओड लिखा है। और जीएम फॉले ने 2002 में ओरल ट्रेडिशन लिटरेचर लिखा है, ठीक है। ये आपका 10 मिनट में मैंने एक क्वेश्चन डिस्कस किया है, बट आप देखेंगे कि आप एक क्वेश्चन नहीं जान पाए। इस
क्वेश्चन से आपने जाना कि ओड क्या होता है, ओड क्या होता है, ओड के फॉर्म्स क्या होते हैं। इसमें से 4 राइटर अमेरिकन राइटर हैं, किसने कौन सी बुक लिखी, एटलीस्ट आप सुन के आप मेमोराइज करने के कंडीशन में आ रहे हैं। अब हम जंप करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन एक सिंबॉलिक क्वेश्चन है जो कि रिसर्च मेथोलॉजी का क्वेश्चन है। इसमें टर्म दे दिए गए हैं, इस टर्म को इसके मीनिंग से शॉर्ट टर्म्स है, शॉर्ट टर्म्स का क्या मीनिंग है उससे मैच करना है। तो इसको मैं ज्यादा नहीं करूंगी, इसको डायरेक्ट मैं इसके सॉल्यूशन पे आती हूँ। इसका सॉल्यूशन आप देख सकते हैं डायरेक्ट। एट एसक्यू एंड द फॉलोइंग आइटम द सेम लोक साइट इन द प्लेस साइटेड। नहीं लगता है, इसको डिस्कस करना ही पड़ेगा। ठीक है, मैं डिस्कस करती हूँ। लैटिन वर्ड है एट सीक्वेंस। एट सीक्वेंस मीनिंग एंड द फॉलोइंग होता है। एग्जाम्पल पेज नंबर 45 एट सीक्वेंस, पेज 45 एंड द फॉलोइंग पेज। एट सीक्वेंस का मतलब हो गया एट द फॉलोइंग। एट द फॉलोइंग नहीं लिख करके आप लिखते हैं एट सीक्वेंस शॉर्ट में। ठीक है, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट आइडम, इडम। इडम का मतलब होता है द सेम। द सेम, देखिए द सेम ज्यादा प्लेस ले रहा है, इसका शॉर्ट फॉर्म है द इडम। यूज फुट नोट में जब सेम ऑथर का वर्क रिपीट होता है। ठीक है, जब सेम ऑथर का वर्क रिपीट होता है तो हम लोग इस तरीके से यूज करते हैं। नेक्स्ट आप देख सकते हैं पेजिम का मतलब होता है एवरीवेयर। लोग से आप यहाँ पे एनालाइज कर सकते हैं कि ये प्लेस होगा, लोकेशन होगा। मैंने एग्जाम में ऐसे ही इस क्वेश्चन को सही किया था। एक मैच करते ही सारा ऑप्शन मैच द फॉलोइंग में यही होता है। एक या दो आपके पास नॉलेज है तो आप सारे क्वेश्चंस को आंसर कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है और बहुत ही रिपीटेड क्वेश्चन है गाइज। हु हैज कॉइन्ड द फ्रेज ब्रिकोलेज। ब्रिकोलेज वर्ड किसने क्वाइन किया है? क्लाउड लेविस स्ट्रोस, रेमंड विलियम्स, मार्टिन हेजिगर और माइकल फुको। ठीक है, किसने इस वर्ड को क्वाइन किया है? तो एक एक ऑप्शन उठाते हैं हम। क्लाउड लेविस स्ट्रोस ने फ्रेंच एंथ्रोपोलॉजिस्ट है। एंथ्रोपोलॉजिस्ट मतलब होता है जो ह्यूमन नेचर को स्टडी करता है, जो ह्यूमन नेचर को स्टडी करता है, जो इंसान पर रिसर्च करता है। क्वाइंड ब्रिकोलेज इन द सीवेज माइंड। क्लाउड लेविस स्ट्रोस ने अपने बुक द सीवेज माइंड जो कि पब्लिश्ड हुआ था 1962 में। ये भी PYQs है, एक मोर PYQs। इस ब्रिकोलेज का क्या मीनिंग होता है? मीनिंग मेकिंग समथिंग न्यू यूजिंग वॉट एवर मटेरियल इज अवेलेबल। जो भी मटेरियल है सारा को मिलाकर के एक नया बनाना और डिफरेंट मीनिंग क्रिएट करना। जैसे कि आपके पास बहुत सारी सब्जी बची हुई है और सारी सब्जियों को मिला के आप एक नई सब्जी बना देते हैं, बनी हुई सब्जी को मिला के। तो इसी टाइप से हम लोग ब्रिकोलेज को समझ सकते हैं लिटरेचर में। रेमंड विलियम्स ने बुक लिखी थी कल्चर एंड सोसाइटी जो कि 1958 में पब्लिश हुई है। ओके, कल्चर एंड सोसाइटी 1958 में पब्लिश हुई है। और इनका एक नेक्स्ट बुक है कीवर्ड 1976 में पब्लिश हुई है। रेमंड विलियम्स कल्चर एंड सोसाइटी 1958, कीवर्ड्स 1976। कंट्रीब्यूशन है इनका कल्चरल मटेरियलिज्म। गाइस एक बात जान के आपको आश्चर्य होगा कि ये तीनों पॉइंट जो है वो आपका PYQs है। तो ये सीरीज आपके लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक क्वेश्चन से मैं लगभग 5 और 6 PYQs निकाल के दिखा रही हूँ। कल्चरल मटेरियलिज्म किसका टर्म है? रेमंड विलियम्स का टर्म है। रेमंड विलियम्स ब्रिटिश मार्क्सिस्ट क्रिटिक रहे हैं। ठीक है, नॉट रिलेटेड टू
ब्रिकोलेज, ब्रिकोलेज से रिलेटेड है क्लाउड लेविस स्ट्रोस, ठीक है। मार्टिन हेजिगर, इन्होंने टर्म दिया, ये जर्मन फिलोसफर रहे हैं और एग्जिस्टेंशियलिज्म फेनोमिनोलॉजी टर्म दिया है, ठीक है। इनका की टर्म है डेइज्म, बीइंग इन द वर्ल्ड, डेइज्म, बीइंग इन द वर्ल्ड, नॉट रिलेटेड टू ब्रिकोलेज, ठीक है। बीइंग द टाइम, इन्होंने एक बुक भी लिखी है, बीइंग द टाइम। नेक्स्ट है हमारा माइकल फूको। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये फ्रेंच पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट रहे हैं। माइकल फूको फ्रेंच पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट रहे हैं, नोन फॉर डिस्कोर्स, पावर, नॉलेज, आर्कियोलॉजी, सेक्सुअलिटी, ठीक है। ये सारे टर्म्स जो है माइकल फूको से रिलेटेड हैं। तो इन्होंने बुक लिखी है द आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज, माइकल फूको ने बुक ली है। ये ब्रिकोलेज से रिलेटेड नहीं है गाइस। फाइनल हम आंसर को डिस्कस करते हैं। ब्रिकोलेज वर्ड जो है क्वाइन किया था क्लाउड लेविस स्ट्रोस ने, ठीक है, अपने बुक द सीवेज माइंड, जो कि पब्लिश हुई थी 1962 में। तो आप देखेंगे कि इस क्वेश्चन से में हमने सिर्फ ब्रिकोलेज को नहीं जाना कि ये हमारे पास जो डिफरेंट सोर्सेज ऑफ मटेरियल पड़े हैं उनसे एक न्यू लिटरेचर डेवलप करना ब्रिकोलेज है। इस टर्म को दिया था क्लाउड लेविस स्ट्रोस ने अपने बुक द सीवेज माइंड, जो कि पब्लिश हुई थी 1962 में। रेमंड विलियम्स के बुक के बारे में जाने हम, कल्चर एंड मटेरियलिज्म, ठीक है, कल्चरल एंड सोसाइटी, कीवर्ड्स, ये बुक इनकी रही है। मार्टिन हेजिगर के बारे में जाने हम, माइकल फूकोट के बारे में जाने हम, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ये सीरीज आपके लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। पहले क्वेश्चंस में भी हम लोग जानेंगे ब्रिटिश राइटर कौन है, और ये मैं ये भी साथ साथ बता रही हूँ कि इस क्वेश्चन से एग्जामिनर आपकी कौन से स्किल को चेक करना चाहता है। तो आप देखेंगे कि आज हमने 3 क्वेश्चन किया जो कि 18 मिनट में कंप्लीट हुई। 6 मिनट में हमने एक क्वेश्चन किया, बट 6 मिनट में हमने 6 कॉन्सेप्ट भी क्लियर किए, ठीक है। तो ऐसे ही हम मिलते रहेंगे। नेक्स्ट सीरीज विल कम next day. Thank you so much. If you like this video, please like it because it gives me encouragement to make more videos. Thank you so much. Have you any doubt? Please put in the comment box. Thank you.